ये जो साइकिक एनर्जी है ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, दो तत्व नहीं है दुनिया में। हमारे यहाँ तो मानते हैं कि साइकिक एनर्जी आत्मा है, फ्रायड कहता है कोई चीज़ नहीं है। तो फ्रायड एक ही एनर्जी मानता है, बायोलॉजिकल एनर्जी, शुरू से आखिर तक। ये 3 किताबें लिख करके अपनी साइको एनालिसिस को फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया। साइको एनालिसिस तो उनका है ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिससे लाखों मरीजों की ज़िंदगियाँ ठीक हो जाएंगी। कोई डॉक्टर मान लो कैंसर का अगर इलाज खोज दे और कैंसर का इलाज खोज करके वो दे दे तो दुनिया पर कितना बड़ा उपकार होगा। तो फ्रायड ने भी जो एबनॉर्मल बिहेवियर थे, एबनॉर्मल पर्सनैलिटीज़ थी, उन पर्सनैलिटी का खोज करके तो दूसरी चीज़ फ्रायड ने दी, ड्रीम एनालिसिस। आप अनकॉन्शियस में आदमी की क्या चीज़ें, अनकॉन्शियस तो बड़ा विशाल है, बड़ा पावरफुल है, ब्लाइंड है बिल्कुल, अपने मुझे ही प्लेजर मिलना चाहिए। अब उसको कैसे जानोगे आप? आपके अनकॉन्शियस में क्या क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, कैसे इसको जानोगे? तो दूसरी चीज़ जो फ्रायड का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं उसको भी, वो है ड्रीम एनालिसिस। ये ड्रीम एनालिसिस पहले प्रयोग होती थी, आज इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस है। आजकल डॉक्टरों ने उसको अनकॉन्शियस को तक पहुंचने के लिए और भी कई रास्ते निकाले, लेकिन फ्रायड ने कहा कि रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस ड्रीम है। आदमी का पता ही नहीं लगता था कौन सी शक्ति। कोई कह रहा था कि पीछे जी एक जिन्न आता है, वो इसको परेशान करता है। एक ने कहा जी कोई भूतनियाँ आती हैं, वो इसको परेशान करती हैं। वो भूतनियाँ और जिन्न कुछ नहीं है, वो सब अनकॉन्शियस परेशान करता था। उसको ड्रीम के द्वारा सारा जाना जा सकता है। तो ड्रीम एनालिसिस भी फ्रायड ने मेडिकल साइंस को बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दे दी। जैसा मैंने बताया ना कि अगर कोई आदमी कैंसर का इलाज खोल करके दे दे तो मानवता का कितना बड़ा कल्याण होगा। तो अनकॉन्शियस की खोज और रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, ये फ्रायड ने दोनों खोज करके दे दी। और तीसरी चीज़ जो फ्रायड की बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में है, वो कंसेप्ट ऑफ फिक्सेशन। फ्रायड ने कहा कि पेरेंटल एटीट्यूड से बच्चे की पर्सनैलिटी बचपन में ही बन जाती है। माँ बाप का एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है बच्चे की तरफ, तो बच्चे की पर्सनैलिटी हमेशा खराब ही रहेगी। इसको कहते हैं फिक्सेशन। तो तीसरी चीज़ फ्रायड ने ये दी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि फ्रायड मेडिकल मैन नहीं रहे, अब वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ में आ गए। तो जीवन की जब दर्शन दे रहे हैं तो कह रहे हैं माँ बाप को जो है, माँ बाप और फादर सिंबल का मतलब टीचर्स, माँ बाप और टीचर्स जो हैं अगर बच्चे की पर्सनैलिटी में ठीक ध्यान नहीं देंगे तो फिक्सेशन बहुत हो जाएंगे, और फिक्सेशन हो जाएंगे तो पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। तो फ्रायड ने ये भी ज़बरदस्त चीज़ दी। वैसे तो फ्रायड ने खुद ही अप्रिशिएट किया पियाजे को, कि पियाजे ने चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में मुझे ही फॉलो किया है। लेकिन फिर भी फ्रायड इस बात पे आग्रह करते हैं, दुनियादारों, दुनिया के लोगों, अगर आपने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी हेल्दी बनानी है तो बचपन में बच्चा ठीक तरह से डेवलप हो, उस पर बचपन से ध्यान दो। अगर आप बचपन से ध्यान नहीं दोगे तो जो ट्रेट बन गए वो परमानेंट ट्रेट बन जाएंगे। तो फिक्सेशन की जो थ्योरी दी फ्रायड ने, ये भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी ऑफ लाइफ दे दी। तो हम फ्रायड को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं। लेकिन हम एक चीज़ ये देखते हैं कि फ्रायड के बायोलॉजिकल सारा एक्सप्लेनेशन दिया। फ्रायड ने अपने मॉडर्न को बिल्कुल नहीं छोड़ा आखिर तक।
ये जो साइकिक एनर्जी है ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, दो तत्व नहीं है दुनिया में। हमारे यहाँ तो मानते हैं कि साइकिक एनर्जी आत्मा है, फ्रायड कहता है कोई चीज़ नहीं है। तो फ्रायड एक ही एनर्जी मानता है, बायोलॉजिकल एनर्जी, शुरू से आखिर तक। और जब वो बायोलॉजिकल एनर्जी मानता है तो उसने बायोलॉजिकल एनर्जी का जो नाम दिया वो ऐसा नाम दिया जिस पर लोग उससे अलग हो गए, बिगड़ गए। सारा बायोलॉजिकल एनर्जी का डिस्टॉर्शन है। जब बायोलॉजिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साइकोलॉजिकल एनर्जी में सारी की सारी, तो हमें बायोलॉजिकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फ्रायड ने जो बायोलॉजिकल एनर्जी का नाम दिया कि यही बायोलॉजिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में, बायोकेमिकल में, बायोलॉजिकल में, बायोसोशल में, तो फ्रायड के अपने साथी भी फ्रायड का साथ छोड़ गए और भी लोग फ्रायड के खिलाफ हो गए। इसलिए फ्रायड को अपनी थ्योरी बदलनी पड़ी। उसने सेक्स की थ्योरी को इरोस कहना पड़ा, क्योंकि यूंग और एडलर दोनों इसी वजह से फ्रायड का साथ छोड़ गए थे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहे हैं। आप लिबिडो का जो मतलब है आपने गलत अर्थ लिया है। लिबिडो माने सेक्स नहीं होते, लिबिडो माने होते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर की इच्छा। हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें प्लेजर की इच्छा होती है, सेक्स वैक्स नहीं होती। तो फ्रायड ने एंड में जा कर के सेक्स को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। इसका नाम उसने रख दिया इरोस। फ्रायड के एक बहुत बड़े चेले हैं जो शुरू में कम्युनिस्ट थे, बाद में फ्रायडियन की तरफ आ गए, हर्बर्ट मार्कूजे। उनकी बड़ी बढ़िया किताब है इरोस एंड सिविलाइजेशन। मार्क्सिज्म को और फ्रायडिज्म को मिला करके रख दिया उन्होंने उस किताब। वर्क करने में, वर्क में जो आदमी को प्लेजर आता है और ग्रुप में जो आदमी को प्लेजर आता है, ग्रुप के अंदर जो प्लेजर मिलता है वो वही प्लेजर मिलता है जो सेक्स में प्लेजर होता है। ये इरोस कहलाती है। तो फ्रायड ने जो एक चीज़ ज़्यादा जोड़ दिया था उसको फ्रायड ने ही छोड़ दिया एंड में। बाकी फ्रायड का कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, वो तो हमने देख लिया। वो कंट्रीब्यूशन पहले तो मेडिकल साइंस में था, अब फ्रायड ने जो ये किताबें लिखी इससे फिलॉसफी में भी उसका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन हो गया।